एक घाटी के बीच बसा फुसफुसाते पाइन्स का गांव कुदरत की गोद में पला बढ़ा था। यह गांव अपने नाम के अनुरूप एक शांत और रहस्यमयी जगह थी। हरे भरे मैदान जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे और इन मैदानों में हर मौसम में एक नई ताजगी होती थी। नीले आसमान के नीचे हरियाली छा रही थी। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना से कम नहीं था। हवा ताजा और शुद्ध जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भरी थी, जो हर सांस के साथ एक नई ऊर्जा देती थी। इंद्रियों के लिए एक संगीत, पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट इस संगीत को और भी मधुर बना देती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय आराम से बहता था और दुनिया की चिंताएं गायब हो जाती थी। यहाँ की शांति में एक अनोखी मिठास थी, लेकिन इस खूबसूरत जगह में भी एक राज था जो गांव के लोगों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता था। एक साया जो गांव के दिल में छिपा था, उसकी शांति पर एक पर्दा डाल रहा था। यह साया गांव के इतिहास का एक हिस्सा था। गांव के किनारे पर हमेशा के लिए धुंध में डूबा हुआ एक पुराना घर खड़ा था। यह घर गांव के सबसे पुराने रहस्यों में से एक था। सालों की उपेक्षा का सबूत इसका टूटा हुआ रूप और इसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। उन खुशहाल अच्छे से रखे हुए घरों से बिल्कुल अलग था जो इसे घेरे हुए थे। यह घर एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगता था। कभी चमकीला पेंट एक बेजान सुस्त भूरे रंग में बदल गया था, जो इसकी पुरानी शान की याद दिलाता था, और खिड़कियां जिनमें से ज्यादातर पर तख्ते लगे थे दुनिया को खाली आंखों की तरह घूरती थी। यह दृश्य किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। घर जिसे ब्लैकवुड मनोर के नाम से जाना जाता था, जब तक किसी को याद था खाली पड़ा था। यह नाम ही गांव वालों के लिए डर का पर्याय बन गया था। गांव वाले अंधविश्वासी लोग इसके परेशान अतीत के किस्से सुनाते थे और इन कहानियों ने इस घर को और भी रहस्यमय बना दिया था। एक परिवार के बारे में जो त्रासदी से टूट गया था, उनकी सोने हमेशा के लिए उन टूटती दीवारों से बंधी हुई थी जो कभी उनका घर थी। ये कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि रात में जब चांद आसमान में नीचे लटका होता था और उसकी रोशनी गांव में लंबी भयानक परछाई डालती थी, तो कोई मनोर में भटकने वाली सोने के रोने की आवाज सुन सकता था। यह आवाजें गांव के लोगों के दिलों में डर और रहस्य की भावना भर देती थी। डर, जबरदस्त और सबको निकालने वाला, केवल यही भावना थी जो ब्लैकवुड मनोर गांव वालों के दिलों में पैदा करता था। यह डर इतना गहरा था कि यह उनकी सोलों में बस गया था, उनके हर कदम पर हावी हो गया था। यह इतना गहरा डर था कि दिन में भी जब सूरज गांव को अपनी गर्मी में नहलाता था, तब भी कोई भी मनोर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि सबसे साहसी व्यक्ति भी इस जगह से दूर रहना पसंद करते थे। बच्चे जिनकी कल्पनाएं उन कहानियों से उत्तेजित होती थीं, जो उन्होंने सुनी थीं, घर से दूर रहते थे। उनकी हंसी उनके गले में ही मर जाती थी जब भी वे इसके भव्य सिलहूट के नजदीक आते थे। वे खेलते खेलते अचानक रुक जाते थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। गांव के बड़े बुजुर्ग जिनकी यादें स्थानीय कहानियों का भंडार थीं, उस समय के बारे में बताते थे जब ब्लैकवुड मनोर खुशी और हंसी की जगह थी। वे उन दिनों को याद करते थे जब हर कोने में जीवन की चहल पहल थी। वे कहते थे कि ब्लैकवुड परिवार दयालु और उदार था। उनके दिल मनोर की दीवारों के भीतर कभी जलने वाली चूल्हे की आग जितने गर्म थे। उनके घर में हमेशा मेहमानों का स्वागत होता था और हर कोई वहां खुशी खुशी आता था। लेकिन त्रासदी, तेज और निर्दयी ने उन पर हमला किया, उनके अस्तित्व के फुसफुसाते निशान और बेचैनी की एक भावना छोड़ दी, जिसने मनोर के चारों ओर की हवा को भर दिया। एक भयानक तूफान ने सब कुछ बदल दिया और खुशियों की जगह उदासी ने ले ली। गांव वालों का मानना था कि ब्लैकवुड्स आत्मा को शांति न मिलने के कारण अपने प्यारे घर में ही रहने का विकल्प चुना था। वे मानते थे कि उनकी सोलें अब भी वहां भटक रही हैं, अपने पुराने जीवन की यादों में खोई हुई हैं। उनका दुख, उनका गुस्सा, उनकी निराशा, ऐसा कहा जाता था, घर के ताने बाने में समा गई थी। इसे गर्मी और आराम की जगह से जिंदगी की नाजुकता के ठंडे एहसास में बदल दिया था। यह घर अब एक ठंडी और उदास जगह बन गया था, जहां कोई भी खुशी नहीं थी। वे फुसफुसाते थे कि रात में घर से गूंजने वाली चीखें ब्लैकवुड्स की तड़पती हुई चीखें थीं, जो हमेशा के लिए अपने पूर्व घर के हॉल में भटकने के लिए अभिशप्त थे। यह चीखें उनके दर्द और पीड़ा की गवाही देती थीं, जो कभी खत्म नहीं होती थी।
शेष थे, मौत को धोखा देने का एक बेताब प्रयास जो बुरी तरह से गलत हो गया था। इस अनुष्ठान की असफलता ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां गांव की पहचान का एक अंग बन गई थीं। हर पीढ़ी ने इन कहानियों को अपने बच्चों को सुनाया ताकि वे इस डरावनी सच्चाई से अवगत रहें। उन्होंने एक सावधान करने वाली कहानी के रूप में काम किया, इस बात की याद दिलाते हुए कि सबसे खूबसूरत जगहों में भी अंधेरा छिपा रहता है। यह अंधेरा कभी भी किसी को अपनी चपेट में ले सकता है और इसलिए ब्लैकवुड मनोर गांव के किनारे पर एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था। इसका टूटा हुआ रूप उस त्रासदी की लगातार याद दिलाता था जो उसकी दीवारों के भीतर दबी हुई थी। यह मनोर अब भी अपने अंदर छिपे रहस्यों को संजोए हुए था जो कभी उजागर नहीं हो सके। एक दिन एक अजनबी फुसफुसाते पाइन्स में आया। उसका नाम एडवर्ड डेवनपोर्ट था, एक लेखक जो गांव की शांत सुंदरता और ब्लैकवुड मनोर के बारे में सुनी गई दिलचस्प कहानियों से आकर्षित था। एडवर्ड तर्क और कारण का आदमी गांव वालों के अंधविश्वासों पर हंसा। उसने मनोर को डर की जगह नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा, कहानियों का खजाना जिसे खोजा जाना बाकी था। गांव वालों की चेतावनियों और दलीलों को अनसुना करते हुए एडवर्ड ने ब्लैकवुड मनोर को कौड़ियों के दाम खरीद लिया। गांव वाले मनोर के डर और इसकी बेचैन करने वाली मौजूदगी से छुटकारा पाने की इच्छा के बीच फंसे हुए चिंता और अजीब जिज्ञासा के मिश्रण के साथ देखते रहे जब एडवर्ड मनोर को अपना बनाने में लगा। वे आपस में फुसफुसाते थे, भविष्यवाणी करते थे कि अजनबी अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा होकर जल्द ही मनोर की शापित दीवारों के भीतर एक भयानक अंत का सामना करेगा। गांव वालों की अशुभ घोषणाओं से बेपरवाह एडवर्ड ने मनोर को उसके पुराने वैभव में वापस लाने में मदद करने के लिए स्थानीय मजदूरों की एक टीम को काम पर रखा। मजदूर मनहूसियत से भरे दिल के साथ घबराहट की हद तक जल्दबाजी के साथ काम करते थे, अपने काम पूरे करने और मनोर के दमनकारी माहौल से मुक्त होने के लिए उत्सुक थे। एडवर्ड उनके डर से अनजान जोश के साथ परियोजना में झोंक दिया। उसका दिमाग अपने उपन्यास के लिए विचारों से भरा हुआ था। उसने दरवाजे पर जोर से पीटा। मदद के लिए उसकी चीखें मोटी दीवारों में निकल गईं। जैसे ही अटारी में अंधेरा छा गया, एडवर्ड ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके कंधे को पकड़ रहा है और वह अपने अदृश्य हमलावर का सामना करने के लिए मुड़ा।